हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक जो है सामने आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा कोई मेथड है नहीं। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी हमें वैल्यू दी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें नंबर्स में। और दिया गया है x इज इक्वल्स टू 2, मतलब x जो है मतलब p ऑफ x पहले लिखना है इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दी होगी, जैसी भी दी होगी, प्लस माइनस एक्स वाई जो भी है वो लिख देना है। और उसके बाद में x की जगह पे आपको डाल देना है बाई 2। ठीक है, इसको फैक्टर थ्योरम भी बोला जाता है देखा जाए तो, बट अभी के लिए आप लोग सिर्फ समझ लीजिए कि भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पता कर रहे हैं। चलिए, अब जहाँ पर भी 2 होगा वहाँ पर आपको 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो मैंने एक यहाँ पे गड़बड़ कर दी, पहले ही मैंने ये लिख दिए। भाई यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूँ। ये 3 था तो 3 लिख देता हूँ, और ये 5 था तो 5 लिख देता हूँ। एक्स की जगह पे अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, 2 मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो 2 एक्स की जगह पे उसके ऊपर स्क्वायर था, और 3 और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं थी, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 2, पहले तो 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 होता है 8, 8 माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 5। ये हो जाएगा 2, 8 माइनस 6, और ये 5 अगर प्लस करेंगे तो भाई आंसर आ जाएगा 7। इतना इजी है ये, बहुत ही इजी है। आपको इसमें कोई भी कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए अब -2 डाल के देखते हैं भाई। अब ये पी ऑफ वाई है तो पहले पी ऑफ वाई क्वेश्चन जैसा है वैसा का उतार लो। ओके, अब करते सॉल्व भाई। पी ऑफ वाई मतलब कि -2 डालना है वाई की जगह पे, मतलब कि 2 इंटू -2 का क्यूब -2 इंटू -2 प्लस √7। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 का क्यूब होता है -8, और ये 2 -2 हो जाएगा +4, और √7 बेचारा बाजू में रह जाएगा। ये हो जाएगा -16, और उसमें +4 करना है। पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो। अभी प्लस माइनस माइनस होगा, आंसर आएगा -12 प्लस √7। भाई अभी ये मैंने चेक नहीं किया हुआ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या आंसर हमारा राइट आए। देखो, -12 प्लस √7, वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज दिस दिस दिस। है ना इजी। अब इसके बाद में और एक क्वेश्चन कर लेते भाई, क्या जाता है तो छोटा सा ही। पी ऑफ ज़ीरो, चलो अब मैं डायरेक्टली पी ऑफ ज़ीरो लिख देता हूँ और वैल्यू डालता हूँ। आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा ही है। आपको लिखना है, आपको अगर मालूम भी है कि भाई हाँ ज़ीरो का क्यूब स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, तो भी आपको उसे लिखना ही है, ये याद रखे। तो फाइनल आंसर 2। ठीक है, स्टेप्स आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, स्टेप्स नहीं लिखोगे तो भाई मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये याद रखना है। अभी देखिए, इफ द पॉलिनोमियल एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस 7 फॉर एम इज इक्वल टू -1 इज 10, मतलब वैल्यू दी है। पी ऑफ एम लिख देता हूँ, एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 दिया है, और पी ऑफ -1 आपको वैल्यू डालनी है। मतलब ये देखो, मैं -1 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू नहीं है, याद रखना दोस्तों, नहीं तो भूल जाओगे। 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। ये a इंटू माइनस ए, ये a इंटू 1, ये आएगा, ये माइनस की साइन यहाँ पे रहेगी। अभी देखिए 1 और 7 ऐड होके हो जाता है 8, और ये 8 उधर जाएगा, तो -a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8, माइनस a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, चलो ये भी चेक कर लेते हैं भाई, a इज इक्वल टू -2 आया क्या। ओके, a इज इक्वल्स टू 2 -1, कुछ तो गड़बड़ की है हमने। हाँ, -1 लेना था, हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर गड़बड़ की। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे -1 होना चाहिए था, हमने 1 लिया, इसलिए ये साइन प्लस की होगी, और ये भी प्लस में ही आंसर आएगा। ओके, तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। भाई एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ज़ीरो डाल दो इसकी जगह पे,
तो पी ऑफ एक्स पहले लिख लो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो लिखना होता है हमेशा, और उसके बाद में ज़ीरो वैल्यू डालना शुरू करो। ज़ीरो का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू ज़ीरो प्लस फाइव। अब आपको तो मालूम है कि ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस फाइव का आंसर क्या आएगा, फाइव। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू वाई प्लस वन, और हमें वैल्यू डालनी है थ्री रूट टू। ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यूज आती ही नहीं है। ये स्क्वायर है, ये भी तो दो बार है, तो ये सीधे सीधे जीरो हो जाता है, आंसर वन आ जाता है ना। मज़ेदार, हमारे साथ रहोगे तो ऐसी ही ट्रिक्स करते जाओगे। ठीक है, तो अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखते जाओ और आंसर्स पता करते जाओ। उन्होंने बोला है पी ऑफ ए भी पता करो और माइनस ए भी पता करो, मतलब पहले पी ऑफ ए करते हैं, मतलब एम की जगह ये डाल दो भाई, सिर्फ टू ए स्क्वायर प्लस टेन। अब भाई इसके साथ में पी ऑफ माइनस ए भी पता करना है आपको, मतलब माइनस ए का क्यूब, वो होता है माइनस ए क्यूब, और ये टू ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब कि एक मिनट इसको इरेज कर दिया जाए थोड़ा सा और फिर सॉल्व कर दिया जाए। भाई माइनस ए ले लो भाई, टू माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन, मतलब कि ए प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टेन। अब इनको दोनों को करना है हमें प्लस, ए क्यूब के साथ टू ए स्क्वायर प्लस टेन, और ये माइन प्लस था बट यहाँ पे अभी माइनस आना ही चाहिए, सीधे सीधे ए क्यूब प्लस टू ए क्यू स्क्वायर प्लस टेन, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ जो है भाई प्लस हो जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेंटी, फाइनल आंसर थर्ड क्वेश्चन। और उसी के बाद में फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप पे छोड़ देता हूँ कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करें और देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए दूसरा देखते हैं, मेथड का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, जैसे कि आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पता किया वैसे ही सेम ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ आपको बोला जाता है कि ये बड़ा सा कुछ पॉलिनोमियल जो है जो x प्लस थ्री से डिवाइड करना है, तो आपको लिखना है शुरुआत में जो जिससे डिवाइड करना है, जैसे कि इसको डिवाइज़र बोलते हैं, तो डिवाइज़र से आप डिवाइड कर रहे हो ये डिविडेंड को, तो लिखना है x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको लिखना है हमेशा इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर शिफ्ट कर लेना है x इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो आपको x इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पे वैल्यू में डाल देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम से ये कर रहे हैं, एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं p ऑफ माइनस थ्री, और ये देखिए माइनस थ्री रेस टू फोर माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर एक्स। थ्री रेस टू फोर होता है 81, और ये होता है नाइन फाइव ज़ा 45, और ये हो गया हमारा सॉरी फोर एक्स है दोस्तों, तो माइनस थ्री लेना तो पड़ेगा ही, तो भाई माइनस थ्री और फोर मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाता है। अब ये माइनस कर लो, ये कुछ आ जाता है 36 प्लस 12, आंसर आता है 48। तो इसका मतलब जो भी आंसर आया है वो है हमारा रिमाइंडर, ये याद रखना है, फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 48, जो कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी तो है। हमने लास्ट में यही तो पता किया था, लास्ट वाला जो सम अभी किया था थोड़ी देर पहले, इसमें हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही पता किया है। मैं इसको और एक तरीके से बताता हूँ आपको सॉल्व करके, सिंथेटिक डिवीजन से, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में किया है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या करना होता है आपको तो मालूम है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला आएगा वन, फिर उसके बाद आएगा ज़ीरो, फिर माइनस फाइव, फिर माइनस फोर, और फिर लास्ट में वापस ज़ीरो। चलिए जो नंबर है माइनस थ्री यहाँ पे, ये एज इट इज़, ये माइनस थ्री, ये माइनस थ्री प्लस नाइन फोर 12 बराबर है थ्री फोर ज़ा 12 माइनस 12, ये आएगा माइनस 16, और ये आएगा प्लस 48। यहाँ पे आ गया 48, देखिए रिमाइंडर आ गया 48। क्यों ना दोनों मेथड जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते, कभी भी आपको जो भी इजीएस्ट लेके, लेकिन जब रिमाइंडर बोला जाए तो ये सबसे बेस्ट है। आप लोग ये सॉल्व कर लीजिए, इजीली आंसर्स निकलते हैं।
और एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व तो कर सकते हो, बट डेफिनेटली मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड दिस, बड़ा सा जो भी नंबर दिया हुआ है वो, मतलब कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बाय वॉट x माइनस 1, तो इज इक्वल टू 0 कर दो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल है। 1 वैल्यू डालनी है सिर्फ, जहाँ पर भी आएगा जो भी आएगा, और आंसर पता कर लो। 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1, ये आएगा। इन दोनों को करते हैं -1 -4 -1, एक एक स्टेप में कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक भी कर लेते भाई, -6 बराबर है कि नहीं, ये देखिए रिमाइंडर आ गया -6, ठीक है। ऐसे करना है आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरीके से सॉल्व। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर देना। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।